Good afternoon, readers. And in previous classes, already we have discussed about human respiratory system in video number 16 and 17. And still a little knowledge about lungs is left. So let us come to see to know about the lungs. Okay? These are one pair lungs which are located in chest cavity or thoracic cavity. ये दोनों and both are complete in red color and spongy bag-like or sac-like structure, which contain a large number of bronchioles, this one that is alveoli, and blood vessels. You remember, both lungs contain bronchioles, alveoli, and blood vessels. Okay? Now, ये दोनों lungs, that is left side, that is right side. ये जो लेफ्ट साइड है इसको आप लोग देखिएगा तो ये इस टाइप से और ये इस टाइप से आपको दिखाई देगा. तो ये जो लाइनिंग है और ये जो लाइनिंग है 1, 2, 3, इस लाइन को कहा जाता है फीशर. FISSURES, फीशर्स. इनको कहा जाता है फीशर्स which are responsible to provide such type of compartments. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 compartments which have been provided by fissures. And such type of compartments are known as lobes. LOBES, lobes. Okay? So there are 5 lobes in both lungs, whereas in left lungs there are only 2 lobes, 1 and 2, whereas in right lungs 1, 2, 3 there are 3 lobes.
एनी कंफ्यूजन? नाउ अब ये लोब जो दिया गया है, ये फीचर है, दीज आर द लोब्स। इनमें दो लोब्स हैं। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड के जो लंग्स हैं, ठीक, ये दोनों के बीच में यहां पाया जाता है आपको हार्ट, दैट इज हार्ट। हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स। तो इस लंग्स को थोड़ा स्पेस देने के लिए ये जो लेफ्ट लंग जो है, ये अपना थोड़ा सा जगह जो है इस हार्ट को दे देता है। इसको याद रखिएगा, लेफ्ट लंग्स, इट प्रोवाइड्स सम प्लेस टू द हार्ट फॉर इट्स accommodation, so that the heart can do its job very smoothly and in a proper way। ये हार्ट जो है अपना काम सही ढंग से कर सके, अपने काम को जो एक प्रॉपर ढंग से कर सके, इसलिए ये जो लेफ्ट लंग जो है इस हार्ट को थोड़ा जगह देता है। दैट्स वाई, यही कारण है कि लेफ्ट लंग जो है राइट लंग्स के बनत पर थोड़ा ये छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा भी होता है। इट इज मोर ब्रॉडर देन लेफ्ट लंग। ओके, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है दोनों लंग्स के जस्ट नीचे, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम, it is highly muscular fibers. It is highly muscular fibers and it contains radial muscle. ओके, तो ये रेडियल मसल्स को जो है ये कंटेन रखता है। डायफ्राम, ये डायफ्राम यहां से ये डायफ्राम ये ठीक डायग्राम के ये ठीक नीचे ये दो कैविटी है। डायफ्राम के ठीक नीचे जो कैविटी है इसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी, और डायफ्राम के ठीक ऊपर ये जो कैविटी है जिसमें ये वन पेयर लंग्स है और बीच में एक हार्ट है, इस कैविटी को कहा जाता है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी, या आप इसको कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी that contains one pairs of lungs and one heart. Okay, whereas
in abdominal cavity, this is abdominal cavity, abdominal cavity. It contains liver, pancreas, a major portion of alimentary canal, किडनी, एड्रेनल ग्लैंड, तो ढेर सारे ऑर्गन्स जो हैं एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट पाए जाते हैं, जबकि थोरेसिक कैविटी में वन पेयर ऑफ लंग्स एंड हार्ट प्रेजेंट रहते हैं। एनी डाउट? अब ये थोरेसिक कैविटी देखने में कैसा लगता है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये डायफ्राम विच इज हाईली मस्कुलर fibers that contain radial muscle that separate the both cavity, number one that is the thoracic cavity and abdominal cavity, ये दोनों को जो है अलग करके रखता है, that is diaphragm. ओके, अब ये डायफ्राम जो है दैट इज डोम शेप्ड। डोम शेप का मतलब होता है गुम्बद, जो किसी मस्जिद का, किसी मंदिर का देखते हैं आप लोग गुम्बद, इस टाइप का होता है। इट इज ऑल्सो डोम शेप का आकार का होता है, और यहां से ये स्टार्ट होता है चेस्ट कैविटी, जिसके बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। ओके, चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी, इट contains ribs, sternum, 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 and vertebral column. इस चेस्ट कैविटी में या थोरेसिक कैविटी में रिब्स, ये रिब्स जो है एक्चुअली इनकी संख्या 24 होती है। 24 मीन्स 12 पेयर्स रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपको हम ऐसे बता दें, इस टाइप का ये रिब्स 12 इधर और 12 इधर होते हैं, दे आर नोन एज रिब्स, जिनकी संख्या 24 होती है, 12 इधर और 12 इधर। और ठीक पीछे साइड में ये रिब्स जिससे अटैच रहते हैं उसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, और आगे की तरफ ये रिब्स जिससे अटैच रहते हैं, दिस पोर्शन, इसको कहा जाता है स्टर्नम। तो स्टर्नम जो होता है इट इज टाई शेप, ये टाई के आकार का होता है। इस स्टर्नम से जो है ये रिब्स अटैच रहते हैं। तो स्टर्नम जो है इस एरिया को, इस पोर्शन को कहा जाता है दैट इज द वेंट्रल साइड,
अब पीछे का जो है इसको कहा जाता है डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम है और वेंट्रल साइड में जो है ये आपको स्टर्नम है और दीज आर द रिब्स। ओके, तो ये रिब्स हो गए, ये स्टर्नम हो गया और पीछे में वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इसी स्टर्नम को जो है ये आपको कहते हैं ये इसको ब्रेस्ट, इट इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है स्टर्नम को। तो यू ऑलवेज रिमेंबर चेस्ट कैविटी कंटेन्स रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये एक दिखने में पिंजरे के जैसा एक केज, एक पिंजरे के जैसा होता है। इसी पिंजरे के अंदर में ये 1 पेयर लंग्स और एक हार्ट जो है अंदर में कैद रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है, चेस्ट कैविटी को, थोरैसिक कैविटी को कहा जाता है रिब केज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब अगली क्लास में हम लोग कैसे इसका मूवमेंट होता है, कैसे ब्रीदिंग होता है 2 फेज में, इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। ओके।